एशिया कप 2023 के आगाज से ठीक 24 घंटे पहले नई टीम इंडिया का ऐलान हुआ है, क्योंकि केएल राहुल एशिया कप के पहले 2 मैचों से बाहर हो चुके हैं। जिससे डरते थे वही बात हो गई। केएल राहुल, जिनके लिए जी इतना वेट करे आपने, इतना ज्यादा पुश आउट किया, डिले किया कि हम स्क्वाड पता नहीं कब अनाउंस करेंगे, अभी कर रहे हैं, तब करेंगे, 1 और दिन दे दो, 2 और दिन दो। फाइनली केएल राहुल को आपने स्क्वाड में रखा और आज अभी हेड कोच राहुल द्रविड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बेंगलोर में क्लियर कर दिया है कि केएल राहुल टीम के साथ ट्रैवल भी नहीं कर रहे। अभी वो वहीं पर एनसीए के कैंप में ही रहेंगे और वहीं पे प्रैक्टिस करते रहेंगे। कम से कम पहले 2 मैचेस में तो अवेलेबल नहीं है। पाकिस्तान के खिलाफ और जो नेपाल के खिलाफ मुकाबला है, उसके लिए केएल राहुल अवेलेबल नहीं है। अगर केएल राहुल अवेलेबल नहीं है तो इसका मतलब ऑटोमेटिक चॉइस जो संजू सैमसन थे वो इंडिया के 17 सदस्यीय दल में आ जाए। नाज़रीन, एशिया कप के शुरू होते ही हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया से बुरी खबरें आना शुरू हो गई हैं। केएल राहुल, जिसके लिए भारत के पूरे स्क्वाड को एंड तक डिले किया गया, ऐलान नहीं किया, वो अब एशिया कप से लगभग बाहर हो चुके हैं। और इसका ऐलान बाकायदा तौर पर राहुल द्रविड़, जो कि इंडियन टीम के हेड कोच हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए किया। अब ये कितना बड़ा सेटबैक है भारतीय टॉप ऑर्डर के लिए, क्योंकि केएल राहुल रोहित शर्मा के साथ ओपन करना था उन्होंने, लेकिन वो अब इंजरी के सबब इस टूर्नामेंट से लगभग बाहर हो चुके, क्योंकि पहले 2 मैच, जिसमें पहला मैच ही 2 सितंबर को पाकिस्तान के साथ है, इसके लिए तो ऐलान कर दिया गया है कि वो श्रीलंका फ़िलहाल तो नहीं जा रहे। तो आप यही समझें कि केएल राहुल आपको थ्रू आउट दी एशिया कप के किसी भी मैच में खेलते हुए दिखाई नहीं देंगे। ये वही केएल राहुल है जिस पर सुशांत मेहता पाकिस्तान को डराता नज़र आ रहा था कि केएल राहुल हमारा जब आएगा तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो शानदार कमबैक करेगा, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ 50 सेंचुरी बनाएगा। लेकिन अब ये ख़बर सामने आ रही है और आगे चलकर ही सब कुछ सुशांत मेहता और बाकी भारतीय मीडिया की ज़ुबानी आपको सुनाती हैं। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि एशिया कप और वर्ल्ड कप के आने वाली तमाम अपडेट्स आपको मिलती रहें। एशिया कप 2023 के आगाज से ठीक 24 घंटे पहले नई टीम इंडिया का ऐलान हुआ है, क्योंकि केएल राहुल एशिया कप के पहले 2 मैचों से बाहर हो चुके हैं। अगर हम बात करें एशिया कप में नई इंडियन टीम पर, अगर आप नजर डालें, रोहित शर्मा, कप्तान शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और संजू सैमसन, यानी कि जो संजू सैमसन एज अ ट्रैवलिंग रिजर्व इंडियन टीम के साथ ट्रैवल करने वाले थे, अब वो इंडिया की मुख्य टीम में आ जाएंगे, क्योंकि केएल राहुल इंजर्ड हो चुके हैं। केएल राहुल की अभी पहले जो 2 मुकाबले हैं, पाकिस्तान के खिलाफ और जो नेपाल के खिलाफ मुकाबला है, उसके लिए केएल राहुल अवेलेबल नहीं है। अगर केएल राहुल अवेलेबल नहीं है तो इसका मतलब ऑटोमेटिक चॉइस जो संजू सैमसन थे वो इंडिया के 17 सदस्यीय दल में आ जाएंगे, क्योंकि आपके पास ईशान के अलावा कोई बैकअप विकेट कीपर नहीं है। अगर मान लीजिए ईशान किशन को चोट लग जाती है पाकिस्तान या नेपाल के मैच में, तो आपके पास फिलहाल कोई बैकअप नहीं है। ऐसे में आपका बैकअप सिर्फ एक ही है, संजू सैमसन। तो एशिया कप शुरू होने से 24 घंटे पहले आपको एक बड़ा बदलाव करना पड़ा है कि आप केएल राहुल बाहर हो गए हैं पहले 2 मुकाबलों से। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है, जब ऐलान किया था टीम का तभी बता दिया गया था कि केएल राहुल को निकल है, वो अवेलेबल नहीं हो पाएंगे। लगातार उनको कैंप में शामिल करवाया गया, उनको प्रैक्टिस करवाई गई, लेकिन ये 50 ओवर का फॉर्मेट है और 50 ओवर के फॉर्मेट में आपको मैदान पर जाने के लिए टाइम देगा। और मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल हैरान मत होइएगा अगर केएल राहुल पूरे एशिया कप से बाहर हो जाते हैं, क्योंकि केएल राहुल की जो इंजरी है तो अभी भी एक जो निगल था वो वापस एक निगल उनको हो गया है, जिसकी वजह से थोड़े उनको इश्यूज हो रहे हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए एक बहुत बड़ा बदलाव फिलहाल लिया है बीसीसीआई ने, कि आप टीम मैनेजमेंट ने, कि केएल राहुल पहले 2 मैचेस के लिए अवेलेबल नहीं होंगे और शायद जाएंगे भी नहीं इंडियन टीम के साथ। तो आपको अभी भी कॉम्बिनेशन ठीक नहीं मिल पा रहा है। अब केएल राहुल इंजर्ड हो गए तो उससे क्या होगा? नंबर 5 पर आप ईशान किशन को खिलाएंगे या संजू सैमसन को लाएंगे? अब ये सवाल आपके ऊपर लगातार उठेगा, क्योंकि ईशान किशन ने अपना जितना भी क्रिकेट है वो एज अ ओपनर खेल रहा है। तो अब आप ईशान किशन को कहां खिलाएंगे? क्या उसे ओपनिंग करवाएंगे? क्या विराट को 4 पे लेके जाएंगे? क्या रोहित को 3 पर लेकर आएंगे? जिससे डरते थे वही बात हो गई। केएल राहुल, जिनके लिए जी इतना वेट करे आपने, इतना ज्यादा पुश आउट किया, डिले किया कि हम स्क्वाड पता नहीं कब अनाउंस करेंगे, अभी कर रहे हैं, तब करेंगे, 1 और दिन दे दो, 2 और दिन दो। फाइनली केएल राहुल को आपने स्क्वाड में रखा और आज अभी हेड कोच राहुल द्रविड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बेंगलोर में क्लियर कर दिया है कि केएल राहुल टीम के साथ ट्रैवल भी नहीं कर रहे। अभी वो वहीं पर एनसीए के कैंप में ही रहेंगे और वहीं पे प्रैक्टिस करते रहेंगे। कम से कम पहले 2 मैचेस में तो अवेलेबल नहीं है।
जो आपके चीफ सिलेक्टर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जब स्क्वाड अनाउंस हुआ था बताया था कि शायद पहले मैच में नहीं होंगे जी, शायद दूसरे मैच में भी नहीं होंगे जी, शायद तीसरे मैच से आ जाए। तो केएल राहुल स्क्वाड के साथ ट्रैवल भी नहीं कर रहे, हिंदुस्तान में ही रहेंगे, पहले मैच से बाहर है। बहुत बहुत बधाई हो ईशान किशन को, बिकॉज ऑफ वो ऑटोमेटिकली प्लेइंग 11 में आ जाते हैं, वरना उनके अलावा विकेट कीपिंग करेगा कौन? संजू सैमसन अभी भी जो है आपके बैकअप हैं। तो बड़ा सवाल यही है, जब आपको पता था कि केएल राहुल फिट नहीं है, रोज हम उनकी प्रैक्टिस में देख रहे हैं जिंजरली वो कीपिंग की ड्रिल्स कर रहे हैं, ईशान किशन प्रॉपर कीपिंग कर रहे हैं, तो आपने क्या सोचकर उनको स्क्वाड में अभी रखा था? ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी? बैकअप आप केएल राहुल को बना सकते थे, संजू सैमसन को आप स्क्वाड में डाल सकते थे, ये तो क्लियर था भाई। जो आदमी आपके साथ ट्रैवल ही नहीं कर रहा, मैं साफ पूछ रहा हूं, और इसीलिए इसी बात से इरिटेशन होती है, इसी बात से ये लगता है कि प्लानिंग कहां से की जा रही है, किस बात की प्लानिंग हो रही है कि भाई जो इंसान जब फिट ही नहीं है, आपने स्क्वाड में क्या सोच के रखा हुआ है? अगर आपको संजू सैमसन को नहीं खिलाना तो भाई उनको फिर बैकअप भी मत रखो, किसी और कीपर को ले लो, आपको अगर उन पर भरोसा नहीं है। लेकिन आप क्या मैसेज दे रहे हैं? आप केएल राहुल को मैसेज दे रहे हैं कि भैया आप फिट हो अनफिट हो जो भी हो आप तो खेलोगे, या हम तो आपके लिए जा ही रहे हैं। और संजू सैमसन को यह मैसेज दे रहे हो कि यू आर नॉट गुड इनफ, आप बैकअप रहेंगे, अगर केएल राहुल अनफिट भी होगा तो भी हमारी पहली चॉइस है, चाहे वो टीम इंडिया के साथ ट्रैवल भी ना करने की हालत में। तो राहुल द्रविड़ ने सबसे बड़ी जो बात आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में करी, इनफैक्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले उन्होंने खुद ही बता दिया, बिकॉज किसी ने पूछा भी नहीं, उनको पता था कि भाई सबसे बड़ा सवाल यही है कि केएल राहुल खेलेंगे या केएल राहुल नहीं खेलेंगे। उन्होंने बोल दिया खेलेंगे तो नहीं, हमारे साथ अभी ट्रैवल भी नहीं कर रहे, इंप्रूवमेंट बड़ी अच्छी हो रही है, चलो ये पॉजिटिव साइन दिया, इंप्रूवमेंट बड़ी अच्छी हो रही है ना, ऊपर वाले से हमें उम्मीद है हमें कि जल्दी ठीक हो जाए। लेकिन क्या सिर्फ यही काफी है कि जी इंप्रूवमेंट अच्छी हो रही है तो अभी हमने उनको यहीं पे हिंदुस्तान में छोड़ दिया है, हम अभी ट्रैवल कर रहे हैं उनके बिना, एक मैच दो मैच तीसरे मैच तक शायद वो हो जाएंगे तैयार? आई डोंट थिंक इट मेक सेंस। और राहुल द्रविड़ के जितने बड़े बड़े फेलियर्स हुए हैं अभी तक एज अ कोच, आई थिंक कम से कम इतने एक्सपीरियंस्ड इंसान है, कम से कम उनको तो इन सब चीजों पे स्ट्रिक्टली नजर रखनी चाहिए। उस दिन मैंने आपको बार बार बताया, इवन कपिल पाजी ने बोला है, कपिल देव द ग्रेट जिन्होंने 83 वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन, कृष्णमाचारी श्रीकांत ने बोला है, आज राहुल द्रविड़ ने खुद क्या बोला है बुमराह के बारे में, एक और इंजर्ड प्लेयर जो वापसी कर रहे हैं, कृष्णमाचारी श्रीकांत ने भी यही बोला था कि भाई अगर कोई अनफिट प्लेयर है उसको स्क्वाड में डालने का मतलब ही नहीं है जो रेडी नहीं है। श्रेयस अय्यर पे आपने क्लैरिटी दे दी ना कि वो बिल्कुल रेडी है, 199 उसने मारे हैं, 50 ओवर फील्डिंग भी कर रहे हैं, रोज बैटिंग कर रहे हैं, इंटरव्यू भी आ गया उनका कि चलो भाई मैं अप्स एंड डाउन से गया, मैं रेडी हूं, तो समझ में आती है बात की खेल लेंगे। बट फिर भी कृष्णमाचारी श्रीकांत जो 83 वर्ल्ड कप फाइनल में हाईएस्ट स्कोरर थे, उन्होंने बोला भाई अगर प्लेयर अनफिट है उसको आप स्क्वाड में डाल नहीं सकते, वो आने के बाद भी पता चलेगा कि वो किस तरीके से खेलेंगे, रिलैप्स होगा नहीं होगा उसका क्या होगा, वो आने के बाद ही पता चलेगा। श्रेयस अय्यर के ऊपर है कि भाई अभी तक इंजर्ड थे, आएंगे थोड़े मैच खेलेंगे तब आपको पता चलेगा। आज राहुल द्रविड़ ने बुमराह के लिए भी यही बोला कि भाई हम खुश हैं कि बुमराह वापस आए, अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन हमने बैकअप्स भी रखे हुए हैं, बिकॉज यू नेवर नो, इंजरी से वापस आ रहे हैं तो कुछ भी हो सकता है। पर यहाँ पे फेलियर एक तरीके से आप ये देखिए ना कि चीफ सेलेक्टर का भी आ जाता है, क्योंकि सिलेक्शन पे हम बार बार सवाल करते हैं, बार बार उसकी बात होती है। और इतने टाइम से जब राहुल की रिपोर्ट्स आ रही थी उसमें यही बताया जा रहा था कि एनसीए में जो एक्सपर्ट्स हैं, कोचेस वगैरह, उन पे सबसे ज्यादा निगरानी राहुल पे ही रखी हुई है। तो जब आपको पता है कि इतना टाइम एक प्लेयर की जो इंजरी है वो ले सकती है रिकवर करने में, और स्पेशली उनको विकेट कीपिंग करनी है, वहां पे पीछे खड़े होकर 50 ओवर, इन्होंने बोला क्या है चारू कि जी उनकी जो पुरानी इंजरी थी वो तो ठीक हो गई, वो निगल नया निगल हो गया जी।